नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उमरिया, सागर और बलरामपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे उमरिया की, जहां निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिससे अभिभावक परेशान हैं। उमरिया जिले में निजी स्कूलों की मनमानी अब असहनीय होती जा रही है। फीस के नाम पर की जा रही जनता की कमर तोड़ी जा रही है। एक तरफ मां बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को मेहनत भविष्य देने का सपना का देखते हैं, तो दूसरी तरफ निजी स्कूल उस सपने की कीमत वसूल रहे हैं, वो भी मनमाने तरीके से। इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला अभिभावक संघ के ताजेंद्र सिंह, अभिषेक तिवारी और अन्य अभिभावकों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसी जाए। संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण, अनशन और भूख हड़ताल की जाएगी। अभिभावकों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। हम इस बात को लेकर एकत्रित हो रहे हैं कि विद्यालय अपने इस मनमानी रवैये को खत्म करे। जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो किताबें हैं, जो कंडीशनें हैं, उन कंडीशनों का पालन करें और अभिभावक को एक रियायत मिल सके और वह बच्चे के भविष्य के बारे में और कुछ अच्छी चीज़ें सोचें। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। अभी हम समाज की बात करें और देश में जो एक ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करें कि एक माइंड सेट हो गया है आदमी का कि बच्चे को अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। तो जो अभिभावक सक्षम है वो अपने बच्चे को इस देश का अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से निजी विद्यालयों की ओर अग्रसर हो रहा है। को सर ने, कलेक्टर महोदय सर ने बुलाया था। इस संबंध में अभिभावक वहाँ उपस्थित थे। अभी हमने कैंप 15 से 16-17 इस महीने में पुस्तक और ड्रेस का लगा रहे हैं और फीस के संबंध में इनसे जानकारियाँ ली जा रही हैं और इस संबंध में कलेक्टर साहब डेट देंगे। उसमें हम सभी प्राइवेट स्कूलों की संचालक और प्राचार्यों की बैठक रखेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उमरिया जिले से, जहां पर किस तरह से अभिभावकों की ओर से ये कहना है कि लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। निजी स्कूलों की जिस तरह से मनमानी है, जो फीस स्ट्रक्चर होता है या फिर बुक्स कॉपीज को लेकर आप बात कर लीजिए, कोर्स की बात कर लीजिए, इन तमाम चीजों के लिए एक दुकान कोई फिक्स कर दी जाती है, जहां से ही अभिभावक को वो कोर्स खरीदना होता है या फिर ड्रेसेस खरीदनी होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी परेशानियां होती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अभिभावक सामने आए हैं। अभिभावक संघ की ओर से ये कहना है कि एक धारणा कहीं ना कहीं बन गई है समाज के इसको लेकर और इस पर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत भी। हालांकि समय समय पर प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं निजी स्कूलों को भी कि वो अपनी तमाम जानकारी, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर हो, कोर्स को लेकर हो, और सार्वजनिक करे। उसके बाद भी उमरिया जिले से ये तस्वीर आना बेहद गंभीर है। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ उमरिया से संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, जानकारी दीजिए ना, निजी स्कूलों की मनमानी लगातार सामने आ रही है, जिसकी तरफ से अब अभिभावक सामने आए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लगातार इस तरह की मनमानी निजी स्कूलों की ओर से की जा रही है, लेकिन क्या उतनी ही सक्रियता से इस मुद्दे पर कार्रवाई हो रही है? अभी तक निजी स्कूलों की जितनी भी शिकायतें मिली है उन पर क्या एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन की ओर से? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन को ये बार बार प्राइवेट जो शिक्षक हैं या प्राइवेट जो स्कूल है, इसके बारे में बार बार अभिभावक द्वारा इनकी शिकायत की जाती है कि कहीं फीस को लेकर, कहीं स्कूल को लेकर, कहीं ड्रेस को लेकर के कई सारी समस्याओं से ये अभिभावक गुजर रहे हैं और इनकी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। जो कि अभी इन्होंने अभिभावक ने मिल करके जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और इसकी भी शिकायत की है कि जल्द भी इन निजी स्कूलों के ऊपर में कार्यवाही की जाए। और जिस हिसाब से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं अभिभावक, अपने बच्चे को भविष्य के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं और पाई पाई जोड़ करके ये पैसा इकट्ठा करते हैं और इनकी मोटी गाड़ी कमाई ये निजी स्कूल वाले ले लेते हैं पढ़ाई के नाम पे। और कहीं ये भी देखा जाता है कि
अगर बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है और उसकी फीस जमा समय पे नहीं हो पाई है तो उसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है या उसे स्कूल के लिए आने के लिए मना कर दिया जाता है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें तो यही निकलकर सामने आती है कि अगर अभिभावक फीस पे नहीं कर पा रहे हैं तो कभी उन्हें एग्जाम्स नहीं दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद ये कह दिया जाता है कि आप स्कूल मत आइए, या फिर तमाम दिक्कतों का सामना उस बच्चे को भी करना पड़ता है। इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक क्या निर्देश वहां पर जारी किए गए हैं और क्या कोई इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है, कोई सूची तैयार की गई है जिन जिन निजी स्कूलों की तरफ से मनमानी सामने आ रही हो, कोई कदम उठाए गए हों? जी, इनकी मांग कोई नई मांग नहीं है और ये कोई मामला नया नहीं है। ये निजी स्कूल वाले उमरिया ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इनका ऐसे ही पूरा लूट और खसोट का पूरा काम चल रहा है। पढ़ाई तो जो पढ़ाई है वो पढ़ाई तो सो है जो है, लेकिन ये निजी स्कूल वाले का इतनी मनमानी बढ़ चुकी है कि ये स्कूल के बच्चे लोगों को आने के लिए भी मना कर देते स्कूलों के। और ये अभिभावक लोगों ने जब इकट्ठा होकर के जब कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कलेक्टर से जब मौखिक रूप से उन्होंने जानकारी भी दी कि ये ऐसा मामला होता है, उनके बच्चों को काफी प्रताड़ित किया जाता है फीस ना देने पे, और इतनी ज्यादा फीस होती है कि वो इसे देने में भी असमर्थ रहते हैं। यही नहीं, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो ये प्लानिंग के साथ में ये निजी स्कूल वाले प्लानिंग के साथ में चुनिंदा शहरों में कुछ दुकानें होती है जहाँ पे इन स्कूलों बिल्कुल दीपक, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि ये समस्या नई नहीं है, इस तरह की समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है, कोई कार्रवाई किसी भी निजी स्कूल के ऊपर की गई है? जी, उमरिया में तो इस प्रकार का अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन ये मान करके वापिस आ जाते हैं, और ये पता नहीं ये कब तक ऐसा चलेगा। जिला प्रशासन भी इन निजी स्कूल वालों को कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही सवाल जवाब होते हैं, उनके पक्ष में ही ये फैसला सुनाते हैं। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपको उमरिया से दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो सेशन शुरू हुआ था 2025 का, उसके पहले ही कलेक्टर की ओर से भी निर्देश ये जारी किए गए थे कि किसी भी तरह की मनमानी अगर सामने आती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ जो फीस स्ट्रक्चर है, जो स्कूल का कोर्स है, जिसको लेकर बाध्य किया जाता है अभिभावकों को कि आप जिस दुकान को वहां से फिक्स किया गया है, जिस शॉप से कोर्स की स्कूल के साथ सेटलमेंट है, उसी दुकान से लेना होगा, आपको दूसरी दुकानों नहीं मिलेगा। इसको लेकर ये कहा गया था कि जो फीस स्ट्रक्चर है, जो इस कोर्स को लेकर जानकारी है, वो सार्वजनिक की जाए। हालांकि कुछ स्कूलों की ओर से की गई थी, कुछ की ओर से नहीं की गई थी, जिस पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब एक बार फिर से उमरिया से ये हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाती है। और चलिए अब बात करेंगे सागर की, जहां बारिश से खरीदी केंद्र में हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है। सागर के बंडा में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से झमाझम बारिश हुई और उस दौरान बमरूखेड़ा खरीदी केंद्र में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। बता दें कि इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, लेकिन खरीदी केंद्र संचालक ने बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। नतीजा ये हुआ कि खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। समर्थन मूल्य पर खरीदी तो की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको बमूरा भेड़ा खरीदी केंद्र से ये दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आप देखिए, संचालक की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई गोडाउन की वहां पर व्यवस्था नहीं, इसी वजह से खुले में गेहूं रखा हुआ था। और बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया और अब परेशानी का ये कारण बन चुका है। चलिए ऐसे पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता एहसन पटेल जुड़ गए हैं। एहसन, जानकारी दीजिए ना पूरे मामले को लेकर, आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये जो गेहूं है वो बारिश में भीग गया, क्यों इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि पहले से ही मौसम को लेकर अपडेट जारी किए जा रहे थे कि बारिश हो सकती है। एहसन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ऋषि का लगातार सागर में 2 दिन से बारिश हो रही है और जो खरीदी केंद्र जिले में चल रहे हैं वो केंद्र अधिकांश खुले में चल रहे हैं। उनकी गोडाउन तो है, गोडाउन के बाहर यह जो खरीदी केंद्र प्रभारी हैं वो बाहर तौल करते हैं
और इसी वजह से जो किसान है वहाँ किसान अपना गेहूं लेके आते हैं समर्थन मूल्य में, तो उनका गेहूं पूरी तरह से किसानों का भी भीगा है और जो खरीदी हो चुकी है किसानों के गेहूं की तो वो भी पूरी तरह से भीगा है। इसके लिए खरीदी केंद्र जो प्रभारी है और शासन प्रशासन है यहाँ का, तो यहाँ कोई पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे, जबकि मौसम विभाग पहले 4 दिनों पहले से ही अलर्ट था और जानकारी दे रहा था कि फलाने दिन बारिश होगी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने बड़ी लापरवाही बरती है और इसमें किसान भी परेशान हुए हैं और शासन प्रशासन का जो गेहूं है वो भी पूरी तरह से भीग चुका है। और हालांकि आज के मौसम की बात करें तो आज यहाँ पर सागर में धूप खिली हुई है। जी ऋषिका। बिल्कुल, देखिए ऐसे आज तो धूप खिली हुई है, यानी कि आज मौसम खुला हुआ है सागर में, लेकिन जो नुकसान अब किसानों का हुआ है या फिर साफ तौर पर हम तस्वीरें जिस तरह से दिखा रहे हैं देखा जा सकता है कि खरीदी केंद्र संचालक की ही लापरवाही है मौसम को लेकर, क्योंकि अपडेट पहले से जारी था और समय समय पर यह अपडेट दिया भी जा रहा था कि किस दिन बारिश होनी है, कैसा मौसम रहने वाला है, उसके बाद भी अगर व्यवस्था नहीं की गई तो लापरवाही है। लेकिन अब ये जो नुकसान हुआ है, किसानों को जो नुकसान हुआ है या फिर संचालक को भी जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसके लिए कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई निर्देश? देखिए ऐसे तो किसी भी प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। जो किसानों का गेहूं भीगा है तो अब किसान है जो वो अपना गेहूं खुला आसमान के नीचे पड़ा है और वो उसके लिए अब सुखा रहे हैं। कुछ किसानों की जो खरीदी केंद्र रहते हैं वो ढेरी लगा के रखे हुए थे, तो आंधी तूफान आई थी, जो पन्नी वगैरह ट्रॉली पे भी बांधे हुए थे तो वो पूरी तरह से उड़ चुकी थी, तो इस वजह से उनका गेहूं भीग चुका है और वो किसान अपना गेहूं के लिए सुखा रहे हैं। और खरीदी केंद्रों की अगर बात करें तो उनका तो देखिए कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं हुआ कलेक्टर की तरफ से कि जो किसानों का गेहूं खराब हुआ है उसका कोई भुगतान किया जाएगा। हालांकि जो केंद्र प्रभारी है वो आज छुट्टी का दिन है, उस मालिक के लिए अभी हम केंद्रों का भ्रमण भी किया है तो वो अपना वेयर हाउस के अंदर कर रहे हैं और जो किसानों का माल रखा है उसकी तौल आज भी नहीं हो रही है। जी ऋषिका। बिल्कुल, देखिए ऐसे जैसे कि आपने कहा किसानों का जो गेहूं है जो भीग गया है उसकी तौल नहीं की जा रही है, छुट्टी है कि इसका कारण भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल पा रही हैं किसानों का, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहना है? और गोडाउन की जिस तरह से बात की जा रही, जैसे कि आपने कहा कि होने के बावजूद भी बाहर ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही थी, गोडाउन की सागर में क्या व्यवस्थाएं हैं? अगर इस तरह से किसानों का जो गेहूं है जो बाहर पहुंचता है तो क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई व्यवस्था की जाती है गोडाउन को लेकर भी, या फिर कोई निर्देश खरीदी केंद्र संचालक को दिए जाते हो कि ये जो पूरा गेहूं है अगर इस तरह का मौसम है तो वो गोडाउन में ही रखा जाए, बाहर ना रखा जाए, और अगर कोई इस तरह की घटना जैसे कि ये हो चुकी है तो उसके लिए कोई गाइडलाइन? देखिए गाइडलाइंस तो सरकारी मापदंड के अनुसार गाइडलाइंस रहती है, लेकिन उसका अधिकांश जो केंद्र प्रभारी है उसका पालन नहीं करते हैं, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं और उसका खामियाजा सीधा सीधा किसानों के लिए भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसान हर तरह से परेशान होता है। केंद्र प्रभारी कहीं से कहीं तक परेशान नहीं होते। अगर जैसा कि केंद्र पर किसान का गेहूं तुल गया और वो भीग गया है तो उसका जिम्मेदार वो केंद्र प्रभारी किसानों ही को बनाएंगे, उनका कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है नुकसान तो सिर्फ किसानों का नुकसान होता है। जी। किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अब ये जो किसानों का गेहूं भीगा है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए अब किसानों का तो अधिकांश यही कहना है कि जिनका गेहूं भीग गया है अब वो सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद में उनका उपार्जन होगा और उनकी तौल की जाएगी। अधिकांश किसान यही बता रहे हैं। हालांकि इसमें शासन ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं अभी तक जारी की है। 2 दिनों से हम देख रहे हैं बारिश हो रही है कि जो किसान आए हैं उनके गेहूं के लिए व्यवस्थित रखा जाए या उनको कोई इंतजाम किया जाए, ऐसा सागर जिले के किसी भी केंद्र पर नहीं है। ठीक है एसएन पटेल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सागर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही थी। हालांकि जो गेहूं बाहर रखा हुआ था वो कल की बारिश में भीग चुका है। अब किसान भी परेशान है क्योंकि भीगे हुए गेहूं का तोल नहीं कर रहा है कोई भी। केंद्र संचालक की यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने इसलिए आई है क्योंकि गोडाउन दिए गए हैं, गोडाउन बने हुए हैं, उसके बाद भी गोडाउन के बाहर ही इस पूरे गेहूं की खरीदी की जा रही थी, तोल किया जा रहा था। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, अब बारिश में ये जो कई हजारों क्विंटल गेहूं भीग चुका है इसका क्या किया जाएगा? किसान परेशान है, उसको सुखा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब इस भीगे हुए गेहूं की भी कीमत लग जाए। लेकिन देखना होगा कि कल तस्वीरें क्या कुछ सामने आती है और जिस तरह से लापरवाही हुई है क्या कोई एक्शन इन लापरवाह केंद्र संचालकों पर लिया जाता है? इसके साथ ही जो गेहूं भीग गया है क्या उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जाती है?
और चलिए अब बात करेंगे बलरामपुर के कोरवापारा गांव की, जहां ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। एक और देश अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर झापर ग्राम पंचायत के कोरवापारा गांव में आज भी लोग लालटेन के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को यह गांव बलरामपुर जिले के सीमावर्ती वाड्रफनगर ब्लॉक में स्थित है, जहां अब तक बिजली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। गांव के लगभग 20 घरों में रहने वाले 70 से अधिक लोग हर दिन अंधेरे से जूझ रहे हैं, जबकि 25 बच्चे रात के समय पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं। चुनावों से पहले जनप्रतिनिधियों ने इलाके में बिजली के खंभे तो लगवाए, लेकिन अब बिजली विभाग उन्हें अवैध बताकर पीछे हट रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जन समस्याओं का निवारण शिविरों में अपनी बात रखी, लेकिन नतीजा ये आज तक रहा है कि कुछ भी समाधान इसका नहीं मिला है। जिला पंचायत सदस्य ने जल्द समाधान का आश्वासन तो दिया है, लेकिन बिजली विभाग की उदासीनता ने ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये लोग कब तक अंधेरे में जीने को मजबूर रहेंगे। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। समस्या तो साहब हमन के ही हवे, जंगल में रह रहत है, हमन के लाइट बत्ती से भरी समस्या हवे। लकड़ी झुरी में मान ले वही जोर जोर के समय हमरे बितावत है, भूमि में इसे मान ले पड़ल लोटल है। यही मान ले चर चुनाव आते साहब, तो मान ले वही अधिकारी लोग मान ले सुना ही मान ले कहीं के ठीक है चुनाव होने दीजिए, करे बाद लाइट गड़ जाही जितावा हमन ला जितावा, इसे करके तहाँ जीत जाते हैं, तो यहाँ कोई देखबे नहीं करें। यही है समस्या हमन के साहब, एक जरूरी देखी इतने समस्या। पढ़ाई कहाँ जाही, दूर स्कूल पढ़ते कहाँ जाही, लाइट बत्ती है या नहीं है जे कि घर हो मान ले पढ़ी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ लाइट की दिक्कत है, और मैं प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी कि वहाँ लाइट लग जाए। और वहाँ के लोग, तो मुझे भी जानकारी है कि वहाँ के आदमी लोग बहुत दिक्कत से अपना ज़िंदगी व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ लालटेन से टार्च जला के अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ लाइट लग जाए, और बिजली विभाग वाले से बात भी करूंगी मैं इसके बारे में कि वहाँ जल्द से जल्द लाइट लगवाया जाए। ग्राम झापर का एक भी आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और जनप्रतिनिधि या जो भी स्थानीय लोकल नेता हैं आज तक से उसका जानकारी नहीं दिया है कि यहाँ पे विद्युत पोल नहीं लगा है। और शासन की ओर से 500 मीटर LT लाइन या टोटल लाइन जो है फ्री है, और ट्रांसफार्मर भी फ्री है, उससे आवेदन जमा करवा के तुरंत काम किया जाएगा। और चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर जुड़ गए हैं, जानकारी लेंगे। कुलेश्वर, जिस तरह की समस्या कोरवापारा गांव में देखी जा रही है, लालटेन का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है इस युग में भी, जो आधुनिक युग है, और लगातार बिजली को लेकर समस्याएं इस गांव में हो रही हैं। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, क्या समस्या है? जब इस को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई, शिकायत की गई, तो क्या आश्वासन इस पूरे गाँव में दिया जाता है? जी ऋषिका जी, देखिए बता दूं, ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत झापर का है, जहाँ पे यहाँ पे 4 साल पहले तो पोल गिराया गया था, खंभे गिराए गए थे, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले इसको कुछ प्रतिनिधियों ने खंभे को गड़वा दिया गया है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को माने तो खंभे 4 साल पहले गिरवाया गया था, और अभी तक उसमें बिजली विभाग की ओर से कोई कार्य नहीं कराया गया था। जिसमें बिजली विभाग से जब बात किया गया तो बिजली विभाग का डायरेक्ट कहना है कि हाँ, हमारे द्वारा वो खंभे नहीं गड़वाया गया है, और वो अवैध खंभे हैं, उसको फिर खंभे को उखड़वा कर सर्वे कराया जाएगा। जब इस मामले में प्रतिनिधियों से जब बात की गई तो प्रतिनिधियों का कहना है कि इस मेरे संज्ञान में कार्य किया जाएगा। लेकिन ये आजादी के बाद भी अभी तक यहाँ लाइट न पहुंचना एक बड़ी सवाल खड़ा करता है। लेकिन वहाँ के लोगों का भी कहना है कि आज तक यहाँ लाइट नहीं पहुंच पाया, और बिजली से हम लोग वंचित हैं। जैसे ही शाम होता है, वहाँ के लोग ढिबरी, मोमबत्ती और लालटेन के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। आज से नहीं, समस्या बहुत दिनों से चलते आ रही है। उसका शिकायत भी किया गया है, कई जगह किया गया है, बिजली विभाग में किया गया है, जन संवर्धन शिविर लगाया जाता है उसमें किया गया है, लेकिन आज तक उसमें कुछ पहल नहीं किया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमारे द्वारा कई बार शिकायत लेकर कलेक्टर महोदय के यहाँ और विधायक जी के यहाँ दिया गया है,
जैसे ही सरकार चेंज होती है इन लोगों के ऊपर कुछ मतलब पहल नहीं किया जाता। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां भी इनका शिकायत विधायक के यहाँ दिया गया है, लेकिन वहां भी अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिलहाल बिजली विभाग का ये कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा शिकायत नहीं आया है, लेकिन वहां के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हम इसमें लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई पहल नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल कुलेश्वर, देखिए जानकारी जिस तरह से आपने दी, यानी कि चुनाव के चलते इन खंभों को लगवा दिया गया था और अभी तक उसमें से बिजली सप्लाई नहीं है और बिजली विभाग से जब शिकायत की जा रही तो उनकी तरफ से ये कहना है कि ये अवैध तरीके से लगाए गए हैं। लेकिन ये खंभे अगर अवैध तरीके से लगाए गए हैं तो पहले इसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? प्रशासनिक अधिकारियों तक क्या ये पूरा मामला पहुंचा है? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए राजनीति के चलते अगर हम देखें, जैसा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने ये खंभे लगवाए थे, अगर ये अवैध खंभे थे तो वहां पर कानूनी तौर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी देखिए, जब इसके बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का कहना था हमारे संज्ञान में यह मामला नहीं था। जब इस संज्ञान में मामला आया तो तब खंभे कुछ प्रतिनिधियों ने उसके चुनाव से जस्ट पंचायत चुनाव से पहले कुछ प्रतिनिधियों ने खंभे को गड़वा दिया था, जिसे अब लेकर बिजली विभाग का यह भी कहना है कि खंभे को हम दोबारा वहां उखड़वा कर खंभे को निकलवा कर फिर वहां खंभे गड़वाएंगे सर्वे के बाद। तो अभी एक यह और सवाल उठता है कि खंभे आखिर वहां गिरा कैसे? और खंभे गिरा तो 4 साल पहले वो खंभे गिरा था, लेकिन अभी तक वो गड़ा क्यों नहीं है? वो गिराया कौन? तो बिजली विभाग का ये भी तमाम बड़े सवाल हैं कुलेश्वर। और देखिए खंभे लगाने के बाद जिस तरह से की जा रही है, जैसे कि आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों ने ये खंभे लगवाए थे और फिर उसके बाद जैसा कि आपने बताया तमाम चीजें हैं, लेकिन इसको लेकर सर्वे कराने की जो बात की जा रही है वो आश्वासन कब तक का दिया गया है? कब इन चीजों पर संज्ञान लिया जाएगा? कब ग्रामीणों को जो समस्या हो रही है लाइट को लेकर वो दूर हो पाएगी? सर्वे कराने की बात कब की जा रही है? जी अभी बिजली विभाग का ये भी कहना था कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद वहाँ खंभे लगवाए जाएंगे, लेकिन ये अभी एग्जैक्ट टाइम वहाँ के जो विद्युत विभाग के अधिकारी थे वो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया। अभी वो सर्वे कराना शायद तक स्टार्ट अभी नहीं किए हैं और कुछ दिनों में वो वहाँ तक सर्वे कराएंगे और वहाँ खंभे लगवाएंगे। लेकिन आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाया, बिजली नहीं पहुँच पाया। बेहद गंभीर ये समस्या है, क्योंकि जैसा कि आप लगातार बता भी रहे हैं और आजादी के 75 साल बाद भी किसी जगह पर बिजली का ना होना, लाइट का ना होना, ये एक बेहद गंभीर समस्या है, क्योंकि लोग लगातार परेशान हैं। ना तो बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना फिर कोई भी काम हो पा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपका देखना ये होगा कि इस पूरी समस्या पर कार्रवाई कब तक की जाती है। बेहद गंभीर ये समस्या है। अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सर्वे कराया जाएगा, फिर उसके बाद वहां पर सप्लाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, लेकिन कब अभी तक इसका कोई पता नहीं। तो उमरिया, सागर और बलरामपुर तीनों ही जगह समस्या ऐसी है जिन पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। उमरिया जहां पर अभिभावक परेशान हैं निजी स्कूलों की मनमानी से, तो वहीं सागर जहां पर किसानों का गेहूं भीग चुका है लापरवाही केंद्र संचालकों की। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है, क्या किसानों को कोई राहत दी जाएगी। साथ ही बलरामपुर जहां पर कुरवापारा गांव में लाइट ही नहीं है, काफी लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं। अब देखना यह होगा कि इन तीनों ही समस्या पर कब जिला प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया जाता है और सख्त कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।